हथकड़ी लगा एक आदमी जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये एक बाप है और मुल्जिम भी है। दर हकीकत बाप के रूप में एक फिरौन और यजीद कहना एग्जैक्टली ठीक होगा। मैं एक बाप को ऐसा क्यों कह रही हूँ और इस तरह के अल्फाज बाप के लिए मुझे इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं और क्यों कर रही हूँ, सुनिए इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब। 14 नवंबर यानी 14 नवंबर को सुबह के टाइम 8:30 8:30 बजे ये सोकर उठा, अपने कमरे की अलमारी से पिस्टल निकाला और फिर उसके बाद किचन में चला गया। किचन में इसकी सगी बेटी जिसकी उम्र 18 साल है, यंग है, जवान बेटी, और इसकी बीवी जिसकी उम्र 37 साल है, दोनों माँ बेटी मिलकर नाश्ता तैयार कर रही थी। ये यजीद बाप इस नियत से वहां गया था पिस्टल लेकर के इनको मार दूं। इसने वहां खड़े होकर किचन में गोलियां मार दी उनको और फिर खुद भाग गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और सबसे घटिया तरीन निचले लेवल की घटिया हरकत यह है कि इसके चेहरे पर गिरफ्तारी और तफ्तीश के बाद और तफ्तीश के टाइम भी ना कोई शर्मिंदगी का एहसास था, ना कोई निदामत थी, ना कोई ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे फील हो के वो मैंने गलत किया। ऐसी कोई बात दूर दूर थी ही नहीं। अफसोस नहीं बल्कि फख्र कर रहा था। बेटी और बीवी को गोलियां मारी, आखिर क्यों? बेटी से क्या दुश्मनी, बीवी से कैसी दुश्मनी, आखिर ऐसा क्यों किया? खुद से किया या किसी के कहने पर किया? ये तमाम सवालात और इनकी डिटेल्स है जनाब। झंग में ये वकुआ पेश आया है और झंग का इलाका है हुसैनिया, जहां पर ये वकुआ पेश आया। घर के सरबरा का नाम है मुलाजिम हुसैन और मुलाजिम हुसैन की जो बीवी है इनका नाम है शाजिया और एक ही इनकी बेटी है, नाम है उसका अक्सा रानी, जो कि 18 साल की है। मुलाजिम हुसैन अपनी हमशीरा जिसका नाम शहनाज है उसके घर जाता है उसकी तबीयत के बारे में पता करने, क्योंकि काफी दिनों से वो बीमार थी। जब ये वहां पर गया अपनी हमशीरा की तबीयत पता करने के लिए, सेहत के बारे में जानने के लिए, तो वहां पर और भी बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे। ये तबीयत का पता करने के लिए अकेला गया था, बीवी और बेटी को नहीं लेकर गया। जब और भी वहां रिश्तेदार आए हुए थे तो सबके साथ इसी बहाने मुलाकात भी हो गई और फिर जनाब तबीयत के बारे में पूछा और दुआ भी दी इसने। इसी मौका पर हमशीरा ने ये कहा, मुलाजिम हुसैन तुम्हारी बेटी अक्सा मेरी भतीजी मुझे शुरू से बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा के लिए मुझे दे दो। मेरे बेटे के लिए मोहम्मद अली भी तो बड़ा हो गया, मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ अक्सा को, और मैं तो तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, शुरू से मेरी नजर थी। मुलाजिम हुसैन ना आए ना बाएं, आगे से जवाब देता है, ठीक हो गया, मुझे खुशी है इस बात की कि तुम मेरी बेटी का रिश्ता ले रही हो। बढ़ चढ़ के बोला। आगे से हमशीरा ने कहा, तबीयत जरा मेरी बेहतर होती है फिर मैं आऊंगी जश्न के साथ मिठाई लेकर और फिर वहां पर रस्म अदा करके इस बात को पक्का कर देंगे, अनाउंस कर देंगे खानदान में। भाई आगे से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है। वहां पर बहुत से रिश्तेदार और भी आए हुए थे, मैंने आपको बताया। उन तमाम ने भी उठ के मुसाफा किया, मुबारकबाद दी और सबको पता चल गया। और फिर उसके बाद कहता है कि अच्छा चलो मैं घर चलता हूँ। फिर ये घर आ गया। घर आकर इसने अपनी बीवी को बताया। बीवी ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, कम से कम मुझसे मशवरा तो ले लो अल्लाह के बंदे, और राय तो ले लो कि बेटी वहां करना चाहती है या नहीं, वहां करना चाहिए या नहीं। मैं तुम्हारी हमसफर हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, जिंदगी का साथ है हमारा तुम्हारा। तुमने अपनी मर्जी से, बहन ने पूछा, तुमने वहीं पे हाँ कह दिया, ये तो कोई तरीका नहीं है, तुम्हें पूछना चाहिए था मुझसे। खैर ये था गुस्से का तेज और फिर सरफिरा आदमी। इसने आगे से कहा, मैं क्यों तुमसे पूछूं भाई, तुम्हारी राय की क्या जरूरत है, मैंने जो फैसला कर दिया तो कर दिया। हाँ कर दी मतलब हाँ कर दी, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली, करूं या ना करूं, अपनी हद में रहो। बीवी से डरती थी, चुप कर गई। माँ ने, अब वो जो बीवी है उसने अपनी बेटी को जब बताया, कहा मामा मैंने नहीं करनी फूफो के घर शादी, आपको मैं साफ साफ बता दूं, मैं शादी वाले दिन भाग जाऊंगी, मैं कुछ अपने आप को कर लूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं कर लूंगी, लेकिन उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी मैंने नहीं शादी करनी, जाओ जाके अब्बा को साफ बोल दो, इस मामले में मैं डरूंगी भी नहीं। माँ ने बड़े तरीके से अपने मियाँ को, मुलाजिम हुसैन को बिठाया और कहती है, देखो मेरी बात सुनो, जवान बेटी है, जवान खून है, जोश मारता है, ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठा ले। अक्सा बिल्कुल राजी नहीं है वहाँ शादी करने पर। अक्सा कहती है कुछ भी कर लूंगी, शादी नहीं करूंगी। आगे से लंबी चौड़ी तमहीद और समझाने के बाद आगे से जवाब क्या देता है, ये तुम लोग मुझे जानते हो ना, बचपन से शुरू से देखा है ना मुझे, मैं जो कहता हूँ वो कर देता हूँ। अब मैं बोल जो दिया है अब मैं उसको पूरा करूंगा किसी भी कीमत पर, जो बोल देता हूँ वो करके दिखाता हूँ। तुम दोनों को पता तो है, फिर क्यों बहस करती हो। इस बात पर मियां बीवी आपस में झगड़ा करने लगे और बहुत ज्यादा इनका आपस में इस मर्तबा झगड़ा हुआ। और पहली मर्तबा ये वो झगड़ा था जिसमें बीवी आगे से बोल रही थी, चूंकि अक्सा ने साफ जवाब दे रखा था। अब जनाब इतना झगड़ा हुआ कि बाहर तक आवाजें जाने लगी। इस दफा शाजिया बजिद थी, उसने कहा नहीं मुलाजिम हुसैन, सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई, तुमने जहां खड़ा किया मैं खड़ी हुई, मगर इस बात पर मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात, अक्सा की शादी नहीं होगी वहां पे। आगे से कहता है मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। अब झगड़ा हो रहा है, वो कह रही है नहीं, ये कह रहा है हाँ। ये बात सुनते ही मैं नहीं होने दूंगी, जाओ जो करना है कर लो। ये बात सुनी जब मुलाजिम हुसैन ने, उसने क्या किया, उसने कहा उठ के भागा इसकी तरफ इसको मारने के लिए। इतने में एकदम से दरवाजे से आ गई अंदर अक्सा और अक्सा अपनी माँ के आगे खड़ी हो गई और आगे खड़े होकर कहा, अब्बा इनका कोई कसूर नहीं है, मैंने इनकार किया है, इनको क्यों मारते हो, मैंने वहां शादी नहीं करनी फूफो के घर। आप ये बात अपने पास नोट कर लें, ना मैंने इस बात पर झुकना है, ना मानना है और ना ही डरना है, मैंने साफ इनकार कर दिया है। आगे आपकी मर्जी है, आपने हाँ करनी है, डेटे देनी, जो मर्जी दे, मैं घर छोड़ दूंगी। इस बात पर बाप जो है वो वक्ती तौर पर कुछ मिनट्स के लिए साकत हो गया। गुमसुम गौर से बेटी का मुंह देखने लगा और वजह ये थी कि जिंदगी गुजर गई, कभी बेटी इस तरह सामने खड़ी नहीं हुई, इस तरह कॉन्फिडेंटली खड़ी होकर नहीं बोली, ना बीवी बोली। तो ये अंदर ही अंदर ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि ये किस तरह का रिएक्शन आ गया इस दफा, मुझे नहीं लगता कि ये शादी करेगी। अंदर ही अंदर ये सोचें आने लगी और फिर पास ही चारपाई पर बैठ गया। अब जनाब अगले दिन हमशीरा शहनाज कॉल करती है, पूछती है मुलाजिम हुसैन कल का टाइम बताओ, किस टाइम आऊं मिठाई लेकर। रस्म अदा करते हैं और बात फाइनल करते हैं। मुलाजिम हुसैन आगे से कहता है कि अभी सब्र करो, अभी मत आना, जब मैं कहूंगा फिर आना। अब आगे से हमशीरा कहती है क्या अभी मत आना, मैं कहूंगा तो आना। ये मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात, तुम बोल क्या रहे हो, टाल क्यों रहे हो मुझे, वजह क्या है।
क्यों ऐसा कर रही हो तुम? अब बहन परेशान हुई कि ये तो हाँ कर गया था और अब ये टाल क्यों रहा है मुझे। अब खैर मुलाजिम हुसैन जो है उसने यही कहा और फोन बंद कर दिया। अब हुआ कुछ इस तरह से, नहीं फोन बंद नहीं कर दिया, अभी कॉल चल रही है। अब मुलाजिम हुसैन जो है वो यही कहता रहता है, अभी सब्र करो, अभी सब्र करो। हमशीरा कहती है तुम तो बहुत खुश हुए थे, तुमने तो खुद मुझे कहा कि हाँ ठीक है, तो अब तुम मुझे बड़े तरीके से टाल रहे हो, तो क्या वजह है, क्यों मुझे टाल रहे हो तुम? बता दो मुझे इस बात का कि कोई बात हुई है क्या बहाने बहाने से मुझे इनकार तो नहीं कर रहे, क्या अपनी इज्जत तो नहीं बचाते फिर रहे तुम? मुलाजिम हुसैन ने कहा मैंने जो कहा वो कह दिया, उसके बाद फोन बंद। अब जनाब मुलाजिम हुसैन को शाम में दूसरी हमशीरा ने फोन किया और फोन करके ये कहा कि शहनाज के घर तुम उसके बेटे के लिए बड़ी खुशी के साथ हाँ करके आए हो। अब वो तुम्हें फोन करके जब टाइम पूछ रही है, दिन पूछ रही है, तुम उसको बड़े बहाने बहाने से मना कर रहे हो, क्या वजह है, क्यों टाल रहे हो तुम? मैंने उसको मना नहीं किया, मैंने उससे कहा कि कुछ दिन सब्र करो। हाँ तो यही मतलब है तुम्हारा तरीके से मना करना। साफ बताओ ना, बीवी और बेटी ने इनकार कर दिया क्या? तुम्हारी बात नहीं मानी उन्होंने? साफ साफ क्यों नहीं बताते? तुम्हारी कोई इज्जत है मुलाजिम हुसैन अपने घर में या नहीं? अपनी बीवी के आगे, अपनी बेटी के आगे तुम्हारी बात नहीं मानती तुम्हारी बीवी बेटी? कैसे मर्द हो तुम, कैसी मर्दानगी है तुम्हारी? मुझे तो लगता है तुम्हारी मर्दानगी खत्म हो गई है, गैरत खत्म हो चुकी है, और बीवी और बेटी ये भी दोनों तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, तुम तो नहीं बता रहे। ये बात होती है आपस में और फिर बातें, जाहिर है भाई था गुस्सा भी आता है इस बात पर। आगे से कहता है मैंने कह दिया कि कुछ दिन सब्र करो, तो क्यों मुझे फोन करके तंग कर रही है और फोन बंद। ये तमाम वो बातें थी जिससे उसको पंप किया, ट्रिगर हुआ वो कि हैं मैं मर्द ही नहीं रहा, मेरी मर्दानगी खत्म हो गई है। इस टाइप की बातों से तो ऐसा लगता है। ये क्या करता है, ये अपनी बीवी बेटी के पास जाता है और कहा कि मुझे पूरी बरादरी में तुम दोनों जलील करवा रही हो। क्यों जलील करवा रही हो मुझे तुम दोनों? सब बोल रहे हैं कहाँ के मर्द हो, तुम्हारे घर की औरत तुम्हारी बात नहीं मानती, बताओ क्या मैं ना मर्द हूँ? इस टाइप की बातें। हाँ कर दो, मेरी इज्जत पूरी बरादरी में बच जाएगी, तुम लोग मेरी इज्जत के पीछे क्यों पड़ गई हो? अक्सर कहती है अबा रिश्ते से इनकार करने पर किसी की इज्जत नहीं जाती, रिश्ता यहाँ नहीं करना। मैंने वकूए पे आने लगी हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। 14 नवंबर को यानी 14 नवंबर को सुबह के टाइम 8:30 बजे उठा और उठकर पहले अपनी बेटी को देखा, फिर अपनी बीवी को देखा। बेटी फोन में मगन कुछ स्क्रीन पर टाइप कर रही है, बिजी थी मोबाइल में। बीवी ने कान पे मोबाइल लगाया हुआ है और वो किचन में काम कर रही थी। दोनों से मोबाइल जाकर जोर से छीन लिया और मोबाइल छीन कर ये कहा कि तुम दोनों का दिमाग असल में इस मोबाइल ने किया है, जो तुम लोग नाफरमान हो गई हो और मेरे आगे बोलने लगी हो। दोनों ही लपकी आगे और अपना मोबाइल इन दोनों ने छीन लिया। अब जनाब हुआ कुछ इस तरह से कि जैसे ही इन्होंने मोबाइल छीना, इसको और गुस्सा आया, इसको लगा कि मैं तो वाकई मर्द नहीं हूं, मोबाइल छीन लिया। भागा अपने कमरे की तरफ, अलमारी खोली, पिस्टल निकाला, चैम्बर चढ़ाया और बाहर आके माँ और बेटी को गोलियां मार दी और फिर वहां से भाग गया। हमसायों ने गोलियों की आवाज सुनी तो फौरन से भागे इधर को और इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मुलाजिम हुसैन तेज भाग रहे हैं। अब जनाब हमसायों ने फौरन 15 की कॉल की, कोतवाली पुलिस स्टेशन की नफरी मौके पर पहुंची, वकुआ देखा, रिपोर्ट लिखी, लाश तहवील में ली और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट कर दी। और फिर कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक पर्चा दर्ज किया गया दोहरे कत्ल का और उसका मुद्दई बना शाजिया यानी कि बीवी का भाई मुंह बोला और रिश्ते में कजन भी लगता है सज्जाद। पुलिस ने इस पर्चे के बाद तफ्तीश का आगाज किया, कार्रवाई का आगाज किया और फिर इसको रेड करके गिरफ्तार कर गया और गिरफ्तार करके हो गई तफ्तीश शुरू। सुनिए, पुलिस ने पूछा क्यों मारा तुमने अपनी बीवी और बेटी को? मेरे आगे जुबान बहुत चला रही। असल में मोबाइल का झगड़ा हुआ था, जरूर हुआ था, लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था कि कत्ल कर दिया जाए। बज़ाहिर तो ये झगड़ा मोबाइल का था, लेकिन अंदर वो अल्फाज थे जो हमशीरा ने इसके दिल में, कानों में भरे थे कि तुम तो मर्द ही नहीं हो, तुम्हारी मर्दानगी नजर आ रही है कि तुम्हारी बीवी बेटी तुम्हारी बात नहीं मान रही। वो पॉइंट्स वो ट्रिगर किया था उन बातों ने, जिसकी वजह से इसको आगे से आगे नफरत बीवी और बेटी से हो रही थी। अब नफरत होती गई, हालात खराब होते गए। नहीं, अब तो तफ्तीश हो रही है ना, पागल हो गई। असल में ये झगड़ा हुआ था। मैं तफ्तीश से शुरू कर रही हूँ, तफ्तीश वाली जितनी बातें एक दो लाइन है इसको कैंसिल करके ना ये तफ्तीश में शुरू करने लगी। जब तफ्तीश हुई, पुलिस ने पूछा कि क्यों तुमने कत्ल किया अपनी बीवी और बेटी को, तो आगे से कहता है कि मेरे सामने जबान बहुत चला रही थी, मोबाइल पर झगड़ा हुआ था। असल में झगड़ा बिल्कुल हुआ था मोबाइल पर बज़ाहिर, लेकिन दर हकीकत ये झगड़ा मोबाइल का नहीं था, रिश्ते का था कि रिश्ता मेरे कहने पर मेरी हमशीरा के पास क्यों नहीं किया, मेरी बीवी ने और मेरी बेटी ने हाँ क्यों नहीं की। और फिर हमशीरा ने जो अल्फाज कहे थे कि तुम मर्द कहाँ के हो कि तुम्हारी बात तुम्हारी बीवी बेटी नहीं मानती, वो अल्फाज इसको ट्रिगर कर गए थे। वो नफरत के वो बीज थे जो अंदर इसकी बहन ने बोए थे और उसकी वजह से यहाँ तक हालात आए कि इसने अपनी बीवी और बेटी को सरेआम गोलियां मार दी घर में और फिर खुद वहां से भाग गया। मैं आपको यहाँ पर बहुत छोटा और बड़ा शॉर्ट सा मैसेज दूंगी। मुझे पता है इस बात का कि मेरे कहने पे या मेरे इस मैसेज का असर सारों को नहीं होगा, लेकिन शायद कुछ को हो, और वो कुछ को जो होगा वो ही मेरा हासिल हसूल है इस मेहनत का। पूरा पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। सबसे पहली बात तो ये कि तायुन कर लें कि गैरत क्या होती है, इज्जत क्या होती है, बीवी का रुतबा क्या होता है, बेटी का रुतबा क्या होता है, और मुसलमान हैं तो रिश्ते के मतलब जरा थोड़ा सा स्टडी कर लें कि शादी करते हुए बेटी से पूछना चाहिए कि नहीं, जो दिन कहता है वो कर ले, छोड़ दे बीवी बेटी को, कत्ल गलत काम हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपकी बेटी वहां रिश्ता नहीं करना चाहती और आप जबरदस्ती उसका रिश्ता वहां कर रहे हैं क्योंकि आपने जुबान दे दी, आपकी जुबान तो हिल नहीं सकती, उसकी जिंदगी पूरी तबाह हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपने जुबान नहीं हिलानी, इसलिए आप अपनी बेटी को कत्ल कर रहे हैं कि रिश्ता कर मेरी बहन के घर, नहीं किया ठा गोली मार दी। अगर आप जबरदस्ती इस रिश्ते को कर भी लेते तो आपको लगता है कि आपकी बेटी वहां पर सुखी रहती, या आपकी बेटी वहां जाती या खुदकुशी कर लेती, भाग जाती, कुछ और कर देती, कल उसके साथ क्या कुछ होता, या आपकी टेंशन नहीं थी तो फिर किसकी टेंशन थी। तो मैं तमाम वालिदैन से, भाइयों से, लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि ये वो पॉइंट्स हैं, मेहरबानी इन बातों को अपने पास थोड़ी सी अहमियत देके दिल में, ज़हन में बिठाएं। क्या जबरदस्ती शादी जिसकी की जाए वो वहां खुश रहती है, खुश होती है? वो पैसा, बरादरी, नाम, रुखसती और उसके बाद क्या, ओ फलाने की बेटी के साथ ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। वो बेइज्जती है या ये बेइज्जती है? वो बेइज्जती है, ये बेइज्जती नहीं है। और इस बात पर आप कत्ल कर देते हैं तो कत्ल का तो इख्तियार है ही नहीं किसी को। और फिर तमाम फुफियां, मैंने बड़ी दफा देखा कि फुफो बड़ी मशहूर होती है, लड़ाइयां कराती, ये करती। फुफियां एक मिनट के लिए अगर ये सोच लें कि आपको पता है आप अपने भाई को कैसे नचाना है अपनी उंगलियों पर, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको ये नहीं पता कि आप भी किसी के घर आई हैं और आपने भी आगे बेटियों को जन्म दिया और आपकी भी बेटियां हैं और अगर उनके साथ भी आगे से ये हो तो फिर कैसा हो, ये सोचा करें ताकि ऐसा ना करें आप लोग। शुक्रिया।